हेलो गाइस, मेरा नाम तरुण शर्मा है एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज की ये जो है क्लास 2 है। इसमें सीजीएल और स्टेनो का से रिलेटेड ना जीके के क्रैश कोर्स। तो उसके मैं बता रहा हूँ, इसके अंदर जो है मैं अरिहंत की बुक और पिनेकल पीवाईक्यू जो है एसएससी से रिलेटेड उसे मैं कवर कर रहा हूँ। तो आज हम मुगल कवर करेंगे, ठीक है। बाकी मेरा सीजीएल 2024 का स्कोर कार्ड है। रीजनिंग में इतने, जीके में 21, ये 50 और ये 50। बाकी जो मेरे स्कोर कार्ड है ये फुल टाइम जॉब के साथ आए हैं। जितना ही मेरे से पढ़ा गया उस हिसाब से मैंने पढ़ा और रिवाइज किया। मेन बात है रिवाइज करना, रिवीजन पे ज्यादा फोकस करना है, ये याद रखना। तो इस वीडियो को देखने से पहले पहले वाली वीडियो का आपका रिवीजन हो जाना चाहिए। और जो आपके नोट्स है ना पहले से रखे भाई, उसका रिवीजन बढ़िया तरीके से करना, तब ये वीडियोस देखना। तो अभी फिलहाल मैं आपको पुराने वाली जो मैंने लास्ट टाइम कराया था एक बार उसका रिवीजन करवा देता हूँ। जैसे SKTSL, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। स्लेव को ममलुक डिनेस्टी भी बोलते हैं या फिर इलवरी डिनेस्टी भी बोलते हैं। ये क्या है, 1206 से 1290 तक। ये क्या है, 1290 से 1320 तक, 1320 से 1414 तक, 14 से 15 से 1451 तक, 1451 से 1526 तक। ये वाली चीजें आपको याद होनी चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट बैटल है 1191 में जो है तराइन का युद्ध होता है। इसके अंदर मोहम्मद गोरी को हरा दिया था किसने, पृथ्वीराज चौहान ने। दूसरा अगले साल फिर से हुआ था 1192 में, इसमें पृथ्वीराज चौहान जो है वो हार गए थे मोहम्मद गोरी से। फिर 2 साल बाद युद्ध हुआ था 1194 में। ये युद्ध हुआ था बैटल ऑफ चंदावर। ये पुरानी क्लास में मैंने करा चुका है, सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूँ। इसमें जो है मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हरा दिया था। तो अब आ जाते स्लेव डिनेस्टी। ये 1206 से 1290 तक थी। पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका जो टाइम पीरियड था 1206 से 1210 था। और इसे जो है लखबक्स बोलते थे। और जो मैं डेली के डेली ना 5 मिनट आपका रिवीजन जरूर कराऊंगा, उसमें जितना भी रिवीजन हो उतना ठीक है। लखबक्स बोलते थे। और कुतुब मीनार की जो है स्थापना करी थी। और इसको कंप्लीट करवाया था कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने। और जब इसमें लाइटनिंग से टूट गया था तब उसे सही करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। और जो 2.5 दिन का झोपड़ा ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और ये कहाँ पर था, ये अजमेर में है, जो 2.5 दिन का झोपड़ा है। और 1210 में इसकी डेथ हो गई थी, चौगान खेल थी इस वक्त। फिर उसके बाद 1210 से 1211 आता है आराम बख्श। फिर उसके बाद आता है इल्तुतमिश, 1210 से 1236। सबसे मेन इसमें इसे स्टार पॉइंट मैंने बताया था आपको, बताया था मंगोल का जो अटैक हुआ था वो इसी के टाइम पे हुआ था। दूसरा ये चालीसा क्या है, ये चालीसा या फिर तुर्की चालंगनी की स्थापना करी थी। आइस एकता सिस्टम ये जो है इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था। सिल्वर कॉइन टाका, कॉपर कॉइन जीतल, ये स्टार्ट करे थे। और मिनाज सिराज, ये जो बुक लिखी थी किसने लिखी थी, तबकत नसीरी, ये इल्तुतमिश के टाइम पे ही लिखी थी। फिर आ जाती है, और एक वजीर था इल्तुतमिश के टाइम पे, उसका नाम था निजामुल मुल्क जुनैदी। अब फिर आ जाती है रजीद सुल्तान। रजीद सुल्तान का जो टाइम पीरियड था 1236 से 1240 था। इसने जो है, ये फर्स्ट फीमेल थी जो सुल्तान थी, ये बेसिक है आपको बताना चाहिए। इसने शादी करी थी अल्तुनिया से, जो गवर्नर था भटिंडा का। और जो इसका जो टॉम्ब है ये हरियाणा में है। और जो इसकी ब्रिक्स है ना इस टॉम्ब की, वो बेक्ड ब्रिक्स है, बेक्ड ब्रिक्स। फिर उसके बाद अब आ जाता है बलबन। बलबन का जो टाइम पीरियड था वो था 1244 से 1266 तक। बलबन ने 2 डिपार्टमेंट अलग करे थे, एक तो था दीवाने विजरत और दीवाने, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट था। दीवाने विजरत ये जो दीवा अर्ज, दीवाने अर्ज था मिलिट्री डिपार्टमेंट। ये पेपर में अर्ज वाला पेपर में पूछेगा दीवाने अर्ज क्या है, तो वो मिलिट्री डिपार्टमेंट है। ये बेसिक जो आपको पता होना चाहिए। और जो बलबन था, बलबन को जो ना, जो नासुरुद्दीन शाह था, नासुरुद्दीन मोहम्मद, उसने अपना पीएम रखा था बलबन को। और बलबन को ही उलुग खान बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जिल्लाही का टाइटल बलबन ने दिया था और सिजदा और पियाबोस इसने स्टार्ट किया था। अब ये थी खिलजी डिनेस्टी। खिलजी डिनेस्टी का कहां से कहां तक टाइम पीरियड, 1290 से 1320 तक। फिर आ जाता है अलाउद्दीन खिल। पहला तो कौन है इसका फाउंडर, तो आपको याद होना चाहिए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी।
फिर इसके बाद आया था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, इसने जो एक तो घरई, चरई और जजिया ये स्टेब्लिश करा था। घरई का मतलब एक तरीके से है घर के ऊपर टैक्स, चरई का मतलब जो चरते हैं कैटल उनके ऊपर टैक्स, और एक और था खर्ज, जो पीजेंट थे एक तरीके से किसान, उनके ऊपर इन्होंने टैक्स लगाया था, उसके बोलते थे खर्ज। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी अपनाई थी किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। सिकंदर सैनी का टाइटल मिला था। और कुतुब मीनार के ऊपर जो एंट्रेंस गेट है ये अलाउद्दीन खिलजी ने लगवाया था। चेहरा और दाग सिस्टम जो है इसने स्टार्ट करा था। अमीर खुसरो जो है इनके कोर्ट में थे। अब आए थे तुगलक डायनेस्टी 1320 से 1414 था। तो सबसे पहले पहला तो आपको पता होना चाहिए गियासुद्दीन तुगलक। फाउंडर आपको हमेशा सबके पहले पता होना चाहिए, गियासुद्दीन तुगलक। इसके बाद आए थे एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक। इसे वाइस फुल किंग से नाम के जाने जाते हैं। इसने जो है दीवान एक को ही, जो कि एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ये स्टार्ट करा था। और इसने जो 5 जने थे जैसे पीडा और लाड़ा गार्डनर थे, एक कुक था, उसे हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर लगाया था। ये बेसिक बेसिक आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इब्न बतूता एमबीटी के टाइम पे आया था, जो कि वो कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। इब्न बतूता ने कौन सी बुक लिखी थी? रिहाला लिखी थी। और एक था अमील, जो दिल्ली सल्तनत के टाइम में, अमील को बोलते हैं रिवेन्यू ऑफिसर और दबीर को बोलते हैं सेक्रेटरी। और उलेमा ये बोलते हैं थियोलॉजियन, या फिर जो कानून जानता हो, जूरिस्ट जिसे बोलते हैं। बंदंग, BANDANG, इसे बोलते हैं स्लेव, जो कि मिलिट्री पर्पस के लिए यूज होते हैं। बाकी अब ये बाबर का मैं आपको कंप्लीट करवा देता हूँ, ये मुगल का, क्योंकि अब टाइम पे हो गया है। बाकी मेरे को पता नहीं, जो मैंने स्टार्टिंग का रिवीजन करवाया ये डेली करवाना है या नहीं करवाना है, आप खुद रिवीजन कर लोगे। बाकी बाबर का ये सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब। इनके टाइम पीरियड याद होने चाहिए 1526 से 1530, 1530 से 1556, 1556 से 1605, 1605 से 1627, 1627 से 1658, 1658 से 1707। ये टाइम पीरियड आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ। ये बाबर का टाइम पीरियड 1526 से 1530, और बाबर का जो नाम था वो पूछा जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अब ये जो ये नाम है ना, ये पेपर में पूछा गया है कि भाई बाबर का फर्स्ट नेम क्या था, तो जहीरुद्दीन मोहम्मद ये ऑप्शन में था, तो आपको लगाना था। तो ये फाउंड किया था मुगल ने, फाउंडर थे, ये बेसिक है। गन पाउडर की जो है इंडिया में इन्होंने यही लाए थे बाबर। और जो पहली बैटल ऑफ पानीपत है 1526 में, ये हुई थी इब्राहिम और बाबर लोधी के बीच में, बाबर जीत गया था। फिर उसके बाद 4 लड़ाई हुई। एक तो ही भाई पहले पानी पिया, फिर खाना खाया, एक तरीके से खाना, फिर चंदेरी में जाके घाघरा पहन लिया। इस तरीके से मैंने याद कर रखा है। तो बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ कानवा, बैटल ऑफ चंदेरी और बैटल ऑफ घग्गर। ये जो बैटल ऑफ चंदेरी मदीना राय के साथ हुई थी, बैटल ऑफ कानवा राणा सांगा के साथ हुई थी। ये टाइम पीरियड पूछ लेते हैं कि भाई ये वाली लड़ाई कब हुई, ये वाली लड़ाई कब हुई, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। तुजू के बाबरे लिखी थी तर्किश लैंग्वेज में, याद कर लेना। ये बेसिक है। ये वाला इंपॉर्टेंट है बहुत, कि भाई जो बाबर है वो मर गया था, पहले उसे दफनाया था आरामबाग में, उसके बाद काबुल में दफना दिया था। अब कुछ भी अगर ऑप्शन आएगा ना आरामबाग से रिलेटेड, तो बाबर लगा देना कुछ भी बिना सोचे। बैटल ऑफ घग्गर महमूद लोधी और नुसरत जहां साथ में लड़े थे बाबर से। ठीक है, अब याद रखिए आरामबाग कभी भी आएगा तो एक तो ये आगरा में है, पहली बात ये पूछ लेते कहाँ पे है, और बाबर लगा देना इसका आंसर। अब आया था हुमायूं 1530 से 1556, नासुरुद्दीन मोहम्मद। ये सब नाम नहीं पूछे गए, सिर्फ बाबर का पूछे गए थे, इसलिए मैंने बाकी सब भी करा दिया ताकि ये भी पूछ सकते हैं। तो दीना पना जो है ये इसने बनाई थी हुमायूं ने एज ए सेकंड कैपिटल। अब हुमायूं ने 2 बैटल लड़ी थी इंपॉर्टेंट, जो एसएससी में पूछे गए थे, तो बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ कन्नौज। बैटल ऑफ कन्नौज को बिलग्राम भी बोलते हैं। ये भाई ये याद करें ना, ये पीवाईक्यू है कि भाई बैटल ऑफ चौसा कब आई थी, बैटल ऑफ कन्नौज कब आई थी। तो जो मैं जिस पे ज्यादा फोकस होकर बता रहा हूँ ना, वो पेपर में पूछे गए, सीधी सी बात है। तो बैटल ऑफ चौसा 39 में लड़ी गई थी, बैटल ऑफ कन्नौज 40 में लड़ी गई थी।
अब आ जाता है 15 साल बाद हुमायूं जो है फिर वापस आता है, फिर वो 1555 में वापस आ जाता है अपनी गद्दी पे जब लड़के, और 1556 में उसकी डेथ हो जाती है लाइब्रेरी की बिल्डिंग से गिर के, फील्डिंग सेट हो गई थी इनकी। और गुलबदन बेगम जो कि इनकी ये थी सिस्टर, हाफ सिस्टर, उन्होंने हुमायूंनामा लिखी थी। अब आया था अकबर 1556 से 1605। तो सबसे पहले कौन था? बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर। 1526 से 1530, 1530 से 1556, 1556 से 1605। और बाबर को जो है पदशाह भी बोलते हैं। पदशाह मतलब है किंग्स ऑफ किंग, राजाओं का राजा। और इसने जो काबुल है उसे 1504 में जीत लिया था। ये बेसिक डेफिनेशन है, मतलब फैक्ट है, मैं बता रहा हूँ आपको। अब कोरोनेटेड का मतलब होता है राज्याभिषेक। तो 14 साल की उम्र में राज्याभिषेक हो गया था, राज्याभिषेक हो गया था। और सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में लड़ी गई थी अकबर और हेमू के बीच में, हेमू और अकबर के बीच में। अब देखो बेसिक ये क्या है, जो अकबर ने जीता था मालवा 1561 में, ये खुद पढ़ लेना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी चित्तौड़ वाला इंपॉर्टेंट है 1568 में। अब आ जाता है ये वाले, ये मेवाड़, ये बैटल ऑफ हल्दीघाटी कब हुई, ये पेपर में पूछते हैं, 1556 में हुई, 1576 में हुई। किसके टाइम, किसके साथ? अकबर और राणा प्रताप की हुई है, पीवाई की क्वेश्चन है। और ये भी एक पीवाई का क्वेश्चन बन चुका है 15 के, भाई कश्मीर को कब जीता था? तो वो 1586 में जीता था। तो ये सिंध वाला भी याद कर लेना 1593 में। बाकी याद मत करना वैसे, बाकी तुम्हारी मर्जी। बाकी बुलंद दरवाजा किसने बनाया था? वो अकबर ने, पेपर में पूछते हैं। कहाँ बनवाया? फतेहपुर सीकरी में बनवाया। ये छोड़ सकते हो, ये बेसिक फैक्ट्स है, पढ़ लेना। बाकी अकबर के टाइम पे ना ये सॉइल एक तरीके से लैंड का डिवीजन था। तो 5 तरीके की लैंड थी। एक तो थी भाई पोलाज लैंड, जो कि बिल्कुल उपजाऊ भूमि थी। उसके बाद थी परौती, चौचर और बंजर। पोलाज तो मैंने बता दिया, बिल्कुल कल्टीवेटेड लैंड थी, मतलब वो एक तरीके से उपजाऊ भूमि थी। जो परौती थी, इसे 1 से 2 साल के लिए, जैसे एक खेती हो गई जो भी होगी, फिर 1 से 2 साल के लिए इसे खाली छोड़ दिया जाता ताकि इसकी जो प्रोडक्टिविटी बढ़े। और चच्चर वाली जो लैंड है, इसको 3 से 4 साल के लिए खाली छोड़ दिया जाता था ताकि इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। अब आ जाती है बंजर, बंजर तो ये बंजर भूमि होती ही है। तो ये चीज है। अब आ जाता है अकबर के बारे में, ये राल्फ फिल्च, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पहला इंग्लिश मैन थे जो कि अकबर के कोर्ट में आए थे। जजिया को अबोलिश कर दिया था 1564 में, ये बेसिक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। सुलेकुल पीस्टवाल बिल्ट इबादत खाना, ये पेपर का क्वेश्चन है भाई, इबादत खाना किसने बनाया? अकबर ने बनवाया है फतेहपुर सीकरी के अंदर। और कौन सा क्वेश्चन है? दिल्ली लाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीवाई क्यू बनाया। तो दिल्ली लाई किसने स्टार्ट करा? अकबर ने स्टार्ट करा। कब स्टार्ट करा? 1582। और ये भी बोलते हैं सबसे पहले कौन था जिसने इसे अपना लिया था? तो वो बीरबल जी थे। अब ऐसा लैंड रिवेन्यू सिस्टम जो कि टोडरमल ने स्टार्ट करा था। बंदोबस्त और जब्ती सिस्टम एक तरीके से ये थे उस टाइम पे। ये सीधे सीधे तुमसे ये पूछेंगे बंदोबस्त जब्ती सिस्टम किसके टाइम पे था? वो अकबर के टाइम पे थे। मनसबदारी सिस्टम किसके टाइम पे थे? अकबर के टाइम पे थे। और एक क्वेश्चन ये बना था कि जाट और ये सवार ये कौन से सिस्टम से रिलेटेड? तो वो मनसबदारी सिस्टम से रिलेटेड है। अब आते थे नवरत्न। तो 9 थे, कौन कौन थे? टोडरमल, अबुल फजल, फैजी, तानसेन, अब्दुल रहीम खाने खाना, मुल्ला दो प्याजा, राजा मान सिंह और फकीर अजियाउद्दीन। तो इसे मैंने कैसे याद करा? अबुल फजल, फैजी, फकीर अजियाउद्दीन, मतलब ये एक तरीके से एफ एफ वाले पहले ही नाम याद कर लो कौन से। अबुल फजल, फैजी, फकीर अजियाउद्दीन। उसके बाद आ जाते हैं मुल्ला दो प्याजा। फिर इस जितने भी एक तरीके से ये वाले नाम जो बीरबल, तानसेन, राजा मान सिंह, टोडरमल, अब्दुल रहीम खाने का ना, इस तरीके से याद कर लेना। बाकी जो तानसेन थे ये ग्वालियर घराना के थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। बाकी अभी तक तो इतने डीपली पूछा नहीं गया है कौन कितने, मतलब प्रॉपर ऑप्शन देके कौन थे, लेकिन एक बार सिर्फ 2 से 3 बार रीड कर लेना, याद करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाता है जहांगीर। जहांगीर का नाम जो था ये था मिर्जा नूरुद्दीन बेग मोहम्मद सलीम खान। बाकी ये बेसिक आपको पता ही होगा, जिसने भी अकबर वाला सीरियल देखा था, सलीम जो है जहांगीर का ही नाम था। इसने जो है 5th सिख जो गुरु जो थे, गुरु अर्जन देव जी, इनकी डेथ कर दी थी। किसने? ये जहांगीर ने। ये पढ़ लेना। मैरिड मेहरुनिसा, नूरजहां से इसने शादी करी थी, बेसिक है। जंजीर अदालत, ये बेसिक है, पढ़ लेना।
कैप्टन हॉकिन और थॉमस रो किसके टाइम पे आए थे कोर्ट पे? तो जहांगीर के टाइम पे आए थे। ये स्टार बना लेना, ये पीवाई की क्वेश्चन है। और इसके जो टाइम पे पेंटर थे वो थे अब्दुल हसन, उस्ताद मंसूर और भीषण दास, भीषण दास। और ये कैप्टन हॉकिंस और थॉमस रो वाला पीवाई क्यू बन चुका है, याद कर लेना। अब आया था शाहजहां 1628 से 1658, शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम, एनेक्ट बीजापुर और गोलकुंडा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सिक्योर्ड कंधार इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। टू फ्रेंचमैन बर्नियर और तेवर्नियर और एक इटालियन मनुकी शाहजहां की कोर्ट में आए थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो। और सबसे मेरी बात, अगर तुम मॉन्यूमेंट दिख गए ना कभी भी, तुम भी कुछ फोटो, तो भाई उसे अच्छे से याद कर लेना क्योंकि पेपर में छपेगा। पूछ लेंगे मोती मस्जिद और जो ताजमहल है आगरा में किसने बनाया? तो भाई शाहजहां ने बनवाया था। जामा मस्जिद किसने बनवाई? शाहजहां ने बनवाई। रेड फोर्ट किसने बनाया? शाहजहां ने बनवाया। और इस इनका जो टाइम पीरियड था इसे गोल्डन एज ऑफ मुगल एम्पायर बोलते थे। ठीक है। एक मौत की मस्जिद थी आगरा में, वो शाहजहां ने बनाई। एक मौत की मस्जिद है दिल्ली लाल किले के अंदर, वो बनाई है औरंगजेब ने। तो ये अच्छे से याद कर लेना, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। अब ये था औरंगजेब। औरंगजेब को बोलते हैं आलमगीर या फिर जिंदा पीर बोलते हैं। ये पढ़ लेना, बेसिक है। ये जाट पीजेंट्री हुई थी और ये सतनामी पीजेंट्री हुई थी पंजाब में, बुंदेलखंड। ये बेसिक बेसिक है, पढ़ लेना। ये बेसिक है, इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। औरंगजेब को आलमगीर बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो 9th सिख गुरु थे, गुरु तेग बहादुर जी, इनकी डेथ कर दी थी औरंगजेब ने। ये बेसिक है, पढ़ लेना। दरवेश और जिंदा पीर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के, किसे कहा जाता था, पढ़ लेना। और ये पेपर का क्वेश्चन है भाई, बीजापुर 1686, गोलकुंडा 1687 में जो है। एनेक्स का मतलब होता है, या कॉन्कोर्ड का मतलब होता है जीत लेना। तो जीत लिया था औरंगजेब ने। जजिया को दोबारा लगा दिया। बीवी का मकबरा किसने बनवाया था? औरंगजेब ने बनवाया था। ये रबियाउद दुरानी का। ये मौत की मस्जिद लाल किले के अंदर किसने बनाई थी? औरंगजेब ने बनाई थी। जामी और बादशाही बादशाही मस्जिद किसने बनवाई थी? औरंगजेब ने बनवाई थी। और एक काबुली मस्जिद है, ये है स्टेनो के भी पेपर हुआ था लास्ट ईयर, उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे काबुली मस्जिद किसने बनवाई थी? तो वो बाबर ने बनवाई थी। अब है सूर्य डिनेस्टी। सूर्य डिनेस्टी जो फाउंडर था वो फरीद। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर का क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है ना। और बिहार के जो अफगान रूलर थे बाहर खान लोधी, उसने जो शेर शाह का जो टाइटल लिया था फरीद को दिया था। और ये पीवाई की क्वेश्चन बनता है क्या? सिल्वर कॉइन जो है, रुपया जो स्टार्ट किया था वो शेर शाह सूरी ने स्टार्ट किया था। कॉपर कॉइन दाम, ये अभी तक पूछा नहीं गया है। ये क्वेश्चन बना है कि भाई जो सासाराम में जो टॉम्ब है वो किसका है? ये शेर शाह सूरी का है। और ये सासाराम है कहाँ पर? तो ये बिहार में है। ये पीवाई का क्वेश्चन बन चुका है। पुराना किला किसने बनवाया? ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो शेर शाह सूरी ने बनवाया, याद कर लेना। और शेर शाह सूरी मार्ग, ये दिल्ली से अमृतसर, ये भी शेर शाह सूरी ने बनवाया है। अब लेटर मुगल आ गए। ये बेसिक बेसिक है, ज्यादा इतना ध्यान से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस एक बार नजर मार लेना। लेकिन ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अकबर टू वाला, ये जो था पेंशनर था ईस्ट इंडिया कंपनी का। और राजा का जो टाइटल है राजा राममोहन राय जी को इन्होंने दिया था। और बहादुर शाह टू, ये जो सबसे लास्ट वाले जो थे ना 1857 के, ये वही थे। जब विद्रोह हुआ था, रिवोल्ट हुआ था, तब इनको एक जो है कैद करके रंगून भेज दिया था। अब ये फैक्ट्स है क्या? जो पदशाह है, वो जो टाइटल दिया था वो बाबर को दिया था। और बाबर ने जो है, ये इंपॉर्टेंट है, बस ये पूछ लेंगे पदशाह जो का जो टाइटल है किसे मिला है? तो बाबर को मिला हुआ है। और बाबर ने काबुल को कब जीता था? 1504 में जीता था। आराम बाग, ये कभी भी आ जाए, मैंने क्या बताया था? बाबर लगा देना। तो बाबर ने बनाया है यूपी में। बाबर सक्सेडेड टू थ्रोन ऑफ फरगना इन 1494 व्हेन ही वाज 12। तो अभी एक क्वेश्चन ये आया था कि भाई 12 साल में फरगना का जो है राजा कौन बना? तो वो बाबर था। ये क्वेश्चन आया था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर किसका नाम था? फुल नेम, तो वो बाबर का नाम था। नासुरुद्दीन मोहम्मद किसका नाम था? हुमायूं का नाम था। ये वाला पीवाई क्यू नहीं बना है, सिर्फ और सिर्फ अभी तक स्टार्टिंग ऊपर के पीवाई क्यू बने, ये एक्स्ट्रा मैंने बता दिया। और खान सलीम वाला जहांगीर का हो गया। मोहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब का नाम हो गया। शेर शाह सूरी मार्ग रन बिटवीन दिल्ली से अमृतसर।
इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, और गूगल डॉक्स आता है एक ऐप, उसके अंदर डाल देना ताकि आपके सारे स्क्रीनशॉट हो और आप उसका सही से रिवीजन कर पाए। हुमायूं का जो टॉम है वो बीगा बेगम ने बनाया था। मिर्जा कामरान जो था वो हुमायूं का ब्रदर था। ये क्वेश्चन बन चुका है, मिर्जा कामरान किसका ब्रदर था? वो हुमायूं का ब्रदर था। अब अकबर 1556 से 1605 जब्ती सिस्टम स्टार्ट करा था जैसे मैंने बताया था, और इबादत खाना ये अकबर ने स्टार्ट करा था। बैटल ऑफ थानेश्वर 1567, ये पीवाईक्यू बन चुके इसलिए मैं करवा रहा हूँ। ये वाला मैंने बता दिया है, पढ़ सकते हैं। बैटल ऑफ तुकारोई अकबर ने डिफीट किया था सुल्तान ऑफ बंगाल और बिहार को। तो बैटल ऑफ तुकारोई कब हुई थी? 1575 में हुई थी। ए स्टार है, याद कर लेना। तानसेन ग्वालियर घराने से थे। अजमेर बिकम द सूबा ऑफ हेडक्वार्टर मुगल। ये बस थोड़ा सा बेसिक फैक्ट है, पढ़ लेना। और एक लास्ट जो मैंने अभी वीडियो बनाई थी उसमें ये पूछा था सरकी डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? तो वो है मलिक सरवार, ये याद कर लेना। और ये है एज डिस्क्राइब इन आईन अकबरी अबुल फजल। जो गज है ना, गज, उसको भी एक जो गज है जो मेजर करने की यूनिट है उसको भी और डिवाइड कर दिया था किसमें? तसुज में। TASSUG। तो ये सीधे सीधे ये पूछा गया था किसमें डिवाइड किया? तसुज में डिवाइड किया था। सिकंदरा अगर जैसे आराम बाग जो है बाबर से रिलेटेड है, तो सिकंदरा जो है अकबर से रिलेटेड है, बस इतना याद कर लेना। और जो है मजरनामा ये किसने स्टार्ट करा था? एक तो इशू को याद तो वो अकबर ने किया था, ये पढ़ लेना। मजरनामा से रिलेटेड अकबर याद कर लेना। मुर्शिदाबाद जो है ये अकबर ने बिल्ड करी थी, इसे मुक्शाबाद बोलते हैं, बाद में उसे मुर्शिदाबाद बोलने लगे थे। अब एक और क्वेश्चन पेपर में बना था कि भाई जो अबव है ये क्या है? तो ये टैक्स लेविड है लैंड के ऊपर, और उसके ऊपर भी जो टैक्स लगता है या रेंट लगता है उसे अबव अबव बोलते हैं। एक क्वेश्चन बना था कि अमर सिंह कौन थे? तो वो एल्डेस्ट सन थे किसके? महाराणा प्रताप के। मुताबिद खान ने लिखी थी बायोग्राफी जहांगीर की, इकबाल नामा ए जहांगीरी, मुताबिद खान ने लिखे थे। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। तुजुक जहांगीरी ये जो है पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई थी, ये लैंग्वेज याद रखना। अगर मुगल से रिलेटेड कभी भी लैंग्वेज का क्वेश्चन आता है तो पर्शियन लगा के आ जाना, ये पेपर का क्वेश्चन बनता है। सराय नूर महल जो है इसने प्रोटेक्ट किया था एक तरीके से जालंधर को, और ये मॉन्यूमेंट तो इंडिया में बेसिक सी चीज है। तो सराय नूर महल वाला याद कर लेना, एक तरीके से पंजाब के रीजन में था। ये पेपर का क्वेश्चन है, मैं सिर्फ और इसलिए बता रहा हूँ आपको। मेहरुनिसा को नूरजहां भी बोलते हैं, लाइट ऑफ वर्ल्ड। अब टॉम्ब ऑफ इतमुद्दुल्ला ये जो है इसमें एक तरीके से पेट्रे दूरा की डेकोरेशन की गई थी। अब क्वेश्चन ये है कि भाई ये जो इतमुद्दुल्ला का जो टॉम्ब है कहाँ पर है? तो ये आगरा में है। और पेट्रे दूरा की डेकोरेशन किसमें की गई? इतमुद्दुल्ला में की गई है। और किसके टाइम पे था? तो ये शाहजहां के टाइम पे था, याद रख लेना। शालीमार बाग जो लाहौर में, ये शालीमार बाग वाला PYQ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने स्टैब्लिश करा था? शाहजहां ने स्टैब्लिश करा था। अहमदनगर जो है मुगल के अंदर जो है, एनेक्स का मतलब होता है मिला लेना, वो कब हुआ था? 1632 में, ये भी PYQ है। चंद्रभान ब्राह्मण इसने इन्होंने चार चमन लिखी थी। बस क्वेश्चन सीधे सीधे आएगा, चार चमन किसने लिखे? चंद्रभान ब्राह्मण ने लिखे। दारा सिको जो कि एल्डेस्ट सन था शाहजहां का, तो उसे टाइटल है सुल्तान बुलंद इकबाल, ये दिया गया था भाई शाहजहां। तो बुलंद इकबाल किसको बोलते हैं? दारा सिको को बोलते हैं। ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। बुलंद इकबाल किसने बोले? दारा सिको को बोलते हैं। बाकी ये पढ़ लेना। ये देखो ये पर्शियन वाला जैसे ये आ गया, मोस्टली पर्शियन अगर उससे रिलेटेड है तो वो मुगल से है। और यहाँ पर औरंगजेब पर्टिकुलर आ गया इसका आंसर, ठीक है ना। और औरंगजेब के टाइम पे एक तरीके से इसने जो म्यूजिक है बिल्कुल बैन कर दिया था, एल्कोहल पे बिल्कुल बैन कर दिया था, ये औरंगजेब के टाइम पे। औरंगजेब ने जो है कैलाशनाथ टेम्पल को एक तरीके से तहस नहस करने की कोशिश करी थी। ये 1686 में बीजापुर को कब्जा कर लिया था। किसने किया था? औरंगजेब ने किया था। ये जो बीजापुर है ये कौन सी डिनेस्टी का था एक तरीके से? तो ये बहमानी जो किंगडम था उसके अंदर थे। बादशाही मॉस्क लाहौर में, बीबी का मकबरा औरंगजेब औरंगाबाद में, तो ये औरंगजेब ने बनवाया था बादशाही मॉस्क और ये बीबी का मकबरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट PYQ है। अभी दारा सिखो को जो हरा दिया था औरंगजेब ने बैटल ऑफ देवराई में,
ये याद कर लेना। अब आपने अगर कहीं नहीं भी पढ़े हो तो ये मत बोलना मैंने तो कभी पढ़े नहीं, लेकिन ये PYQ बन चुके हैं और लेटेस्ट वाले PYQ है, इसलिए मैं करा रहा हूँ आपको। और ये दोबारा रिपीट होंगे, SSC रिपीट करती है हर बार। तारीख दिल खुशा ये लिखी थी भीमसेन जी ने। शाहजहां बिल्ट शीश महल, शीश महल अगर आ गया तो किसने बनाया था? वो शाहजहां ने बनवाया था। और पिकॉक थ्रोन भी शाहजहां ने बनवाया था। ये पिकॉक थ्रोन वाला और शीश महल का वाला दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, सही तरीके से याद कर लेना। बाकी ये भी पुरानी क्लास का है। क्या ये बुद्धिस्ट काउंसिल आपको चारों की चारों याद होनी चाहिए? 483, 380, 250 और 72 AD। राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र कुंडलवन, RVPK, राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र कुंडलवन जो है कश्मीर में है। महाकश्यप सबकामी मुगलीपुत्र और वसुमित्र अशोक ये एक तरीके से चेयरमैन थे। और ये किसके टाइम पे थे? एक अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। अब आ जाते हैं रिलीजियस जो है इंस्टीट्यूशन या मूवमेंट जो स्टार्ट हुए थे, और ये पेपर में हर बार आते हैं। लास्ट वाली जो क्लास में थे वो सब इंपॉर्टेंट थे, लेकिन कुछ और जो कि इंपॉर्टेंट थे और अभी रिसेंट में पूछे गए मैंने वो भी करा दिए। और सिर्फ इसे अगर कर लोगे तो रिलीजियस मूवमेंट इससे बाहर नहीं आएगा। तो एक ये है सबसे पहले आत्मीय सभा 1800 कलकत्ता में 1815, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जी ने जो बुक लिखी थी वो थी गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट, परसेप्ट ऑफ जीसस और संवाद कौमुदी। धर्म सभा 1829, राधाकांत देव। ये अब मैंने आज इसमें ऐड कर दिया धर्म सभा और आत्मीय सभा वाला। ब्रह्म समाज जो है 1830, राजा राम मोहन राय। तत्व बोधनी सभा 1839, देवेंद्रनाथ टैगोर। अब देखो आप बोलोगे हमसे याद नहीं होती है, बार बार याद करे तो क्या हो भाई, सबके साथ यही सीन है, किसी को याद नहीं होती, लेकिन ये बार बार पढ़ोगे तो आपको याद होने लगेगी चीजें। जैसे ये आत्मीय सभा वाला मैंने कैसे याद करा था? आत्मीय मतलब आत्मा, आत्मा सबके अंदर होती है और सबके अंदर क्या होते हैं? भगवान होते हैं। मतलब भगवान कौन है? राम। तो एक तरीके से आत्मीय सभा राजा राम हो रहा है। अभी आपको याद करना है किस तरीके से। धर्म सभा तो धर्म एकदम राधा रानी करते रहते, तो धर्म सभा एक तरीके से राधाकांत देव। अभी आपको याद करने की ट्रिक ढूंढो या फिर बार बार रिवीजन करो, कुछ भी करो, लेकिन आपको याद होनी चाहिए। जैसे ब्रह्म सभा मतलब वही भगवान, तो भगवान को एक तरीके से राजा राम हो रहा है। इस तरीके से मैंने राम हो गया ना, इस तरीके से याद कर लिया था। अब आप कैसे भी याद करो आपको देखना, लेकिन बार बार आपको पढ़ने पड़ेंगे ताकि रिवीजन हो जाए आपका। और अगर याद भी ना हो तो एटलीस्ट आप ऑप्शन टिक कर सको। तत्व बोधनी सभा 1839, देवेंद्रनाथ टैगोर। अब इसे तत्व बोधनी देवेंद्रनाथ टैगोर मतलब ये ट और ट वाला आ रहा है, और 39 इसमें भी ट आ रहा है, तो ये आपको ये मतलब साउंड से मैच हो जाएगा आपको। परमहंस मंडली 1849, दादा भाई पांडुरंग। ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1866, दादा भाई नरोजी। प्रार्थना सभा 1867, आत्माराम पांडुरंग। इंडिया रिफॉर्म एसोसिएशन का टाइम पीरियड पूछा था 1817, केशव चंद्र सेन। पूना सार्वजनिक सभा 1817, MG राणा ने। ये अभी फिलहाल किसी लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया, या तो CGL या स्टेनो किसी में तो पूछा गया, इसलिए मैंने इसे ऐड किया है क्योंकि ये लूसेंट की बुक के अंदर भी नहीं है। पूना सार्वजनिक सभा 1870, MG रानड। ये MG रानड ने पूछा था किसने स्टार्ट करी थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875, ये तो हर किताब में होती है और आती भी है, तो इसका है मैडम एचपी ब्लाफ्टर्स की। ये HS कोल्ट वाला इतना नहीं पूछते, ये मैडम एचपी ब्लाफ्टर्स के वाला पूछता है, थियोसॉफिकल सोसाइटी। आर्य समाज 1875, दयानंद सरस्वती, इनका नाम है मूलशंकर। अलीगढ़ मूवमेंट 1850, सैयद खां। रामकृष्ण मिशन 1897, बेलूर विवेकानंद, कृष्ण नरेंद्र दत्ता। और एक 1893 में जो शिकागो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें किसने पार्टिसिपेट करा था? विवेकानंद जी ने किया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905, बॉम्बे, GK गोखले। सोशल सर्विस लीग 1911, NM जोशी। ये आपको मुंह जबानी याद होनी चाहिए। और भी है जैसे देव समाज है 1887, शिवनारायण अग्निहोत्री, और भी बहुत सारी है, लेकिन ये मैंने आपको वो बता दी जो बार बार पेपर में रिपीट होती है बहुत मोस्टली टाइम। बाकी अगर किसी को ये बहुत बढ़िया तरीके से याद हो जाती है कि और भी एक्स्ट्रा अगर किसी को चाहिए होगी तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ और सिर्फ इतनी भी कर ली तो भी आपका काम चल जाएगा, बहुत आने से पेपर में इसी में से फंसेगी। मेन बात है बस ये, बस अच्छे से अपना रिवीजन करते रहिए, तो इसी में से आपके क्वेश्चन डेफिनेटली फंस जाएंगे। बाकी अभी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट जो कि अभी लेटेस्ट की है, क्योंकि यूपीएससी के चेयरमैन अजय कुमार जी, CGI BR गवई, और रॉ के जो है हेड वो है पराग जैन। अभी इसमें धीरे धीरे मैं और ऐड करता रहूंगा, या फिर जो PDF है मैं प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन जितना मैं करा रहा हूँ भाई उसे कर लो। अगर किसी के भी 8 से 9 नंबर आ रहे हैं तो वो आराम से 20-25 तक चले जाएंगे नंबर, और जिसके 20-25 आ रहे हैं उसने अगर जो अपना पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ते रहे, उसका रिवीजन करते रहे, बिल्कुल मना नहीं है, उसे पढ़ो। बाकी जो मैं करा रहा हूँ उसका भी रिवीजन बढ़िया तरीके से कर लो, और PYQ तो करते रहो, तो आपके आराम से 30+ नंबर आ जाएंगे, बहुत आराम से।
बाकी बस अच्छे से पढ़ते रहो, और जो कि टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लेना, उसमें मैं डाउट्स बता देता हूँ, और जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ होती है मैं शेयर करता हूँ, आप उसमें से भी पढ़ सकते हैं। तो रीड, रिवीजन और क्रैक, एग्जाम को क्रैक करो। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहिए।